सर आपके बाद बिलावल भुट्टो साहब को भी सर नोटिस जारी किया गया है, कल उनको तलब किया गया है। इसी अंगारों पे चलना है, जमानत मेरा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, कानून का हक है। साबिक सदर आसिफ जरदारी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं रमजान के बाद सड़कों पर तहरीक चलेगी। ये भी कहा कि बिलावल मेरा बेटा है, इसे भी अंगारों पर चलना है। साबिक सदर की अलीम खान को जमानत पर मुबारकबाद। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 22 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 17 मई को नैब के सामने पेश होने से माजरत कर ली। अहम मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकता, अगले हफ्ते की तारीख मुकर्रर की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नैब को खत। केकड़ी अलीम खान को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट का जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर आमदनी से जायद असासे बनाने और ऑफशोर कंपनियां रखने का इल्जाम है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने लंदन में सियासी पनाह की खबरों की तरदीद कर दी। बजट से कबल पाकिस्तान वापस आने का ऐलान। हम भावलपुर सूबे के हम अमैती हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने स्ट्रगल करनी है। वो सपोर्ट हमें पाकिस्तान के जिस कोने से जहां से मिलेगी, हम वो सपोर्ट न सिर्फ लेंगे बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि हमें सपोर्ट किया जाए। इस इशू पे ये इतिहाद 100 दफा मुझे छोड़ना पड़े, मैं छोड़। बहावलपुर सूबे के लिए जहां से सपोर्ट मिलेगी लेंगे। इस मामले पर अगर हुकूमत भी छोड़नी पड़े तो छोड़ देंगे। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा मलिका बुखारी कहती हैं, हमने कभी इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, अदलिया के फैसलों पर हम सब पाबंद हैं। सईद गनी बोले, एमनेस्टी स्कीम से शहीदों को रिलीफ दिया जाएगा। हमारी खारजा पॉलिसी फेल हो चुकी है, नामालूम अफराद इसे चला रहे हैं। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी अखुनजादा चट्टान ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होने तक दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह से वापस 143 रुपए 95 पैसे पर आ गया। कारोबार के दौरान डॉलर ने 145 रुपए 70 पैसे तक उड़ान भरी। इंटरबैंक में डॉलर 141 रुपए 39 पैसे पर मुस्तहकम। डॉलर की ऊंची उड़ान पर हुकूमत के बड़ों की तलबी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत करेंसी रेट से मुतालिक इजलास। मार्केट से ज़ायद कीमत पर डॉलर फरोख्त करने वाली एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तयशुदा करेंसी रेट से इन्हिराफ करने वालों को रियायत न देने की हिदायत। यौमिया 1 करोड़ डॉलर बाहर जा रहे हैं। ज़र मुबादला की किल्लत नहीं, इंतजाम बेहतर बनाया जाए। अफगान ताजिरों को मार्केट से डॉलर खरीदने पर पाबंदी लगाई जाए। दौरान सफर 10 के बजाय 3000 डॉलर रखने की इजाजत होनी चाहिए। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान की आज न्यूज से गुफ्तगू। टैक्स दो और बेनामी जायदाद को नाम करो। मुल्क भर में एसेट डिक्लेरेशन स्कीम नाफिज। सदारती ऑर्डिनेंस जारी। अंदरूनी मुल्क प्रॉपर्टी पर 1.5% और बैरून मुल्क असासों पर 4% टैक्स देना होगा। पाकिस्तान से बाहर मौजूद रकूम पर टैक्स की शरह 6% मुकर्रर। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के मामले पर FATF का बीजिंग में इजलास। पाकिस्तानी वफ्द ने करेंसी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज भी जारी रहेगा।
कराची के समंदर में तेल और गैस के जखायर की तलाश। केकड़ा 1 ब्लॉक में ड्रिलिंग मुकम्मल। हाइड्रोकार्बन के जखायर मिल गए। टेस्ट के लिए लैब भेजे जाएंगे। तेल और गैस की मकदार की रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 6 रोज बाद इंतजामिया का एक्शन। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए गुलशन इकबाल में कार्रवाई। गेलानी रेलवे स्टेशन के अतराफ ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल। सिंध में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा। लाड़काना में मजीद 29 केस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 500 से तजावज कर गई। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की स्क्रीनिंग जारी। कराची में बिजली के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम में इजाफी 150 मेगावाट बिजली शामिल। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। इजाफी बिजली 2 साल के लिए फराहम की जाएगी। माह रमजान में कुदरत मेहरबान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिश। कोहलू के बरसाती नालों में तूफानी। कोयटा में तूफानी हवाओं का जोर। ट्रांसमिशन लाइन के 2 टावर गिर गए। कराची में आज से बादल बरसने की पेशगोई। पूछा कि आमिर आपने ये हरकत की थी, तो शायद भी मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा, उसी ट्रिप में पहली दफा बिल्कुल आमिर ने मुझे सच बोला, आमिर ने झूठ नहीं बोला, और उसी ने आमिर ने अदालत में जाके भी सच बोला, सब कुछ, किसी के सामने झूठ नहीं बोला, सबसे माफी मांगी है। तो इंसान बड़ा होता है जो गलती मानता है अपनी। और आसिफ ने क्या कहा आपको? आसिफ से मेरी कोई इतनी बात नहीं हुई इस हवाले से। सलमान बट ने कस्में खाली नहीं हुआ, आमिर ने आपको सब सच बता दिया, बट आपने सलमान को नहीं कहा कि मुझे आमिर ने सब कुछ सच बता दिया। सलमान बट को आपने नहीं कन्फ्रंट किया? बिल्कुल, वो मतलब इतने बड़े कुरान को उठा रहा था, कस्में खा रहा था, मैंने कहा क्या मैं ज्यादा बयात करूं, ऐसे नहीं, खुदा ना खास्ता कुरान पे भी हाथ रख रहा है और झूठ भी बोल रहा था। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि बरामदात में इजाफा चैलेंज बन गया। बिजली और गैस की दस्तयाबी के बावजूद सनती पैदावार में इजाफा ना सका। रवा माली साल के 9 माह में सनती शोबे की पैदावार में मनफी रुझान रहा। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अशफाक मुगल। अशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि बड़ी सनती की पैदावार में मनफी रुझान रहा है और गुज़श्ता 1 साल के दौरान जो है वो 2.93% कमी हुई है बड़ी सनतों की पैदावार में। और ये बताया गया है कि मार्च के मुकाबले में बड़ी सनतों की पैदावार में 11% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसमें टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में 0.7%, फूड मशरूबात और तंबाकू की पैदावार में 1% कमी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 0.4% कमी हुई है। फार्मास्यूटिकल की पैदावार में 0.7% कमी हुई है। इस तरह कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसकी पैदावार में मामूली इजाफा हुआ है, जिसमें खाद की पैदावार में 0.2% इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार में 0.8% इजाफा हुआ है। लेदर प्रोडक्ट्स की में 0.01% इजाफा हुआ है। तो सनती पैदावार में जो यानी कि मजमूई तौर पर 9 माह में सनती शोबे की पैदावार में मनफी रुझान हुआ है। अशफाक मुगल आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि रमजान के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलेगी और सड़कों पर चलेगी। ये भी कहा कि बिलावल उनका बेटा है और उसे भी अंगारों पर चलना है। के बाद बिलावल भुट्टो साहब को भी सर नोटिस जारी किया गया है, कल उनको तलब किया गया है। अंगारों पे चलना है रमजान के बाद यहाँ पर और उनको भी अंदाजा है, इसलिए वो इतने केस कर रहे हैं। या तो आप इस्टेब्लिशमेंट के हैं तो ठीक है, उससे भी थोड़े से आप हिले, जैसे नवाज हिला तो वो भी अंदर चला गया। जहाँ यंग डेमोक्रेसीज हैं अफ्रीका में, दूसरे मुल्कों में, वहाँ होता है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई।
اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کی، جس میں کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات ہوئی۔ چیئرمین سینٹ سینیٹر اسلام الدین شیخ کے گھر بھی گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ واضح رہے سینیٹر اسلام الدین شیخ امراض قلب میں مبتلا ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے ہمراہ سینیٹر ساجد توری، سید عابد حسن اور فاروق جاوید بھی تھے۔ نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی کہتے ہیں کہ عمران خان نے ماضی میں پاکستان میں طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات کی، ایسے میں ہم FATF میں پھر کون سے دلائل لے کر جائیں گے۔ اخوان زادہ چٹان کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونے تک دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمایوں اختر نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں۔ اعجاز شاہ پر الزام ہے کہ جو ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ یہ گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں۔ اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے انہوں نے آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ طالبان کے دفاتر کھلوانے چاہیے پاکستان میں۔ تو جب بیرونی عناصر یہ دیکھیں گے کہ موجودہ وزیر اعظم ماضی میں بس ماضی قریب میں یہ کہتے رہے کہ ان کے دفاتر ہونے چاہیے، تو پھر FATF میں ہم کون سے دلائل لے کے جائیں اور کیا بات کریں؟ ہم بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں، پچھلے 5 سال بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں دہشت گردی کی جنگ میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ہم جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کمر توڑ دیا اور ہم نے ختم کر دیا، جب تک ہم نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کریں گے ہم اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے، ہم دنیا کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتے۔ طالبان سے عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرنی چاہیے تھی، اب تو ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے مذاکرات۔ اعجاز شاہ صاحب پراپرلی الیکٹ ہو کے ننکانہ صاحب سے اس وقت اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ جو ایک بہت ٹریجک انسیڈنٹ ہوا جو بے نظیر بھٹو اسیسینیٹ ہوئی، اس میں ان پہ الزام ہے جو آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ قاف لیگ کے رہنما طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں قاف لیگ سے نہ بلدیاتی نظام اور نہ ہی صوبوں کے بل کے حوالے سے کوئی مشورہ کیا گیا۔ بھاولپور صوبے کے لیے جہاں سے سپورٹ ملے گی ہم لیں گے اور اس معاملے پر اگر حکومت بھی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دیں گے۔ ملکہ بخاری نے کہا کہ تحریک انصاف نیب کے حوالے سے علیم خان کے بیان سے اتفاق نہیں کرتی۔ یہ گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا، کسی نے ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ یہ جنوبی پنجاب کا ایشو آیا، ایز آف ٹوڈے اگر کسی نے مشورہ کیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ ہم بھاولپور صوبے کے ہم حمایتی ہیں، ہم سٹرگل کر رہے ہیں، ہم نے سٹرگل کرنی ہے۔ وہ سپورٹ ہمیں پاکستان کے جس کونے سے جہاں جہاں سے ملے گی ہم وہ سپورٹ نہ صرف لیں گے بلکہ ریکویسٹ کریں گے ان کو کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ اس ایشو پہ یہ اتحاد 100 دفعہ مجھے چھوڑنا پڑے میں چھوڑ دوں گا۔ جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے، علیم خان صاحب انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یا PTI کی کوئی اور ممبر علیم خان صاحب کی ساری باتوں کو انڈورس کرتے۔ ہمارا تو منشور ہے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کے خلاف بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے، تو ہم تو اس اقدام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ علیم خان کی ضمانت پر پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے رد عمل دیا، کہا کہ نیب کے فیصلے سلیکٹڈ ہیں۔ علیم خان کو ضمانت اور ان کی قیادت کو اسلام آباد طلب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والی ایمنسٹی اسکیم میں PTI کے لوگوں کو اور اپنے چہیتوں کو ریلیف دیا جائے گا۔ عدالت کے فیصلے آ رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا عام رائے لوگوں کی کیا بنتی ہے، یا نیب جس قسم کی کارروائیاں کر رہی ہے کہ واقعی وہ سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ ہماری جو پارٹی قیادت ہے ان کے خلاف سو کال جو فیک اکاؤنٹس ہیں اس کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے کیسز بنائے گئے اور کراچی سے وہ کیسز منتقل کر دیے گئے اسلام آباد۔ ہفتے میں 2-2 3-3 پیشیاں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ایک ایمنسٹی اسکیم آ گئی ہے، جن لوگوں کو آپ نے سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنانا تھا ان کے خلاف کیسز بنا دیے، ان کو عدالتوں کے چکر لگوا رہے ہیں، اور باقی آپ کے جو چہیتے ہیں علیم آپا کی طرح اور جو لوگ ہوں گے ان کی PTI میں یا ان کے اور جو اعلی کار ہوں گے، جو ان کے سپورٹر ہوں گے، جو ان کے فائنینسر ہوں گے، ان کو انہوں نے موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیں اور اس سے جو ان کے خلاف پاکستانی قوانین کے مطابق مقدمہ بن سکتے ہیں اسے آزاد کروائیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ IMF سے معاہدہ ہونے کے بعد ڈالر اپنے تیور دکھا رہا ہے، روپے کو بے قدر کرنے پر تلا پڑا ہے۔ کاروبار کے دوران ڈالر آپے سے باہر ہو گیا
डॉलर की कीमत में ₹2.25 इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹145.70 तक जा पहुंचा। ताहम कुछ देर बाद रुपए की कदर में जान पड़ते देखी गई और फिर कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी करेंसी वापस ₹143.95 पर आ गई। इस पूरे अमल के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $141.39 की सतह पर मुस्तहकम रहा। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर तेवर दिखाने लगा, रुपए को बेकदर करने पर तुल गया। लेन देन के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर आपे से बाहर हुआ। ₹2.25 इजाफे के साथ मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹145.70 तक जा पहुंचा। तहम इस्लामाबाद में एक्सचेंज कंपनियों के वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात के बाद रुपए की कदर में कुछ जान पड़ते देखी गई और कारोबार के इख्तिताम तक डॉलर वापस $143.95 पर आ गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर $141.39 पर मुस्तहकम रहा। चंद रोज कबल हुकूमत और IMF के दरमियान कर्ज के लिए मुआहदा हुआ था, जिसके तहत हुकूमत को रुपए की कदर में कमी करना है। इन खबरों की बुनियाद पर ओपन मार्केट में डॉलर की खरीदारी में तेजी देखी जा रही है। असासे जाहिर करने की स्कीम को ताजिर बरादरी के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी वेलकम किया। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि छुपाया गया पैसा मुल्क में आएगा तो माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास। छुपाए गए असासे जाहिर करने की स्कीम का ताजिर बरादरी में जबरदस्त खैर मकदम। असासे जाहिर होंगे तो पैसा मुल्क में आएगा, जिससे सनतें लगेंगी, रोजगार मिलेगा और